हर हर महादेव। जागा जागा महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, केदारनाथ मंदिर के बारे में। गुरु भाई बहना, केदारनाथ मंदिर में एक बार की बात है, बहुत पुराने समय की बात है कि मंदिर में चोर घुस गए। और जब चोर घुस गए तो गुरु भाई बहना, चोर चारों तरफ देखने लगे और कहने लगे कि इस मंदिर में से मैं क्या चुराऊं, आखिर चोरी करूं तो क्या करूं, इसमें तो सिर्फ कीमती कीमती मूर्ति है इस पहाड़ी में। गुरु भाई बहना आपस में चोर बातें करने लगे कि यदि इस मूर्ति को बेच देंगे तो मुझे करोड़ों रुपया मिलेगा और जिंदगी भर मेरे बच्चे भी बैठकर खा लेंगे। गुरु भाई बहना दो चोर थे, और दो चोर थे तो दोनों आपस में सोचने लगे कि इस मंदिर को जो है मूर्ति उसके चुरा लेंगे। अब गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ का जो सबसे बड़ी मूर्ति थी, गुरु भाई बहना उस मंदिर का तो नाम सबको ही जानते हैं। उस मंदिर जो केदारनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जो पहाड़ी की चोटी पे मंदिर है, उस मंदिर का नाम तो करीब करीब सब गुरु भाई बहना जानते हैं। तो मंदिर में जो चोर था वो चोर मूर्ति को कबाड़ लिया और कबाड़ कर अपना कंधे पर रख लिया, और गुरु भाई बहना दूसरा चोर भी कबाड़ लिया, और जो उनका सेवक नंदी हैं, उनके वाहन, उन्हें कबाड़ने लगे। तो गुरु भाई बहना नंदी का जो भगवान भोलेनाथ का वाहन है वो नहीं कबड़ा, वो हिला भी नहीं। गुरु भाई बहना चोर परेशान हो गए लेकिन नहीं हिला। अब जो दोनों चोर था वो क्या किया कि मंदिर से तो मूर्ति को चुरा लिया और चुराकर अलग गुफा में चला गया, और भगवान के कंधे पर रखे हुए था कि यदि रख देंगे तो ये मंदिर का मूर्ति चुराया हूं उठेगा नहीं। गुरु भाई बहना भगवान भी लीला देख रहे थे कि आखिर करता है क्या। गुरु भाई बहना मंदिर का जो पुजारी थे, पुजारी का नींद पड़ गया था, और नींद पड़ जाने के बाद चोर चोरी करके और वहां से निकल पड़ा। धीरे धीरे वहां से तो दूर चला गया गुरु भाई बहना। अब जाके एक गुफा था, उसी पहाड़ी में एक गुफा था, गुफा में जाकर छुप गया। दोनों चोर मूर्ति को लिए और गुफा में छुप गया गुरु भाई बहना। अब सोचने लगा कि जब सन्नाटा छा जाएगा तब इस मूर्ति को ले जाकर और कहीं छुपा देंगे और बेच देंगे। गुरु भाई बहना तब तक सवेरा हो गया, उसे गुफा में पता ही नहीं चल रहा था कि दिन है या रात। लोग जो मंदिर का पुजारी थे, पुजारी देखते हैं कि मंदिर में तो मूर्ति है ही नहीं, मूर्ति चोरी हो गया, और भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी चुपचाप वहां पड़े हैं। ये जो पुजारी थे, भोलेनाथ का वाहन नंदी का के गले में लपट के कहते हैं कि ए नंदी, आखिर आप क्या मटर मटर देख रहे हैं,
मेरे मालिक तो हैं ही नहीं, मेरे मालिक कहाँ गए? मेरे मालिक को सबसे पहले यहाँ लाओ, तब तो तुम्हारा पूजा करेंगे, और नहीं तो तुम्हें प्यास से तड़पा देंगे, क्योंकि बड़ा तू लोटा से तुम्हें संतोष नहीं होता है, तुम्हें बड़े बड़े घड़े में पानी चाहिए। आज एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। आज जो लोग आएंगे इतना बड़ा मंदिर को अवहेलना करके चले जाएंगे, और मेरा जो है प्राण फांसी पे चढ़ जाएगा। लोग कहेगा कि ये पुजारी चोर है। गुरु भाई बहना, इतना सुन नंदी गुस्से में आ गया और मन में सोचते हैं नंदी कि अब तो मैं अपने मालिक को अवश्य लाऊंगा। यदि अपने मालिक को नहीं लाऊंगा तो इतना बड़ा मंदिर जो है भगवान का ये पर्वत के चोटी पे है, लोग आते हैं कितना मेहनत से, कितना दूर दूर से दर्शन करने को लिए, तो मंदिर का द्वार पे घूस से देखकर चले जाएंगे। भगवान तो चोरी हो गए। गुरु भाई बहना, ये नंदी क्या किए कि वो तो उनका शरीर भारी है, जाकर उनकी कलेजे पे एक चोर का दोमने लगे और दोम दोम कर कहते हैं कि मेरा भगवान जी का मूर्ति अपना सीने पर लेके सोया है। अरे मेरा भगवान जी का मूर्ति चुपचाप उसी मंदिर में पहुंचा दो, और नहीं तो तुम्हारा जो है प्राण हम हर लेंगे। गुरु भाई बहना, एक चोर जो था पूरा चहक के उठा और कहता है मेरा प्राण बचाओ, मेरा प्राण बचाओ। मेरा प्राण नहीं बचेगा, मेरा प्राण बचाओ कोई। गुरु भाई बहना, उसका प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। दूसरा चोर बोला क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? गुरु भाई बहना, ये चोर था, बोलता है कि मेरा सीने पे कोई चढ़ के कूद रहा है और कह रहा है मेरा मालिक को मंदिर में पहुंचा दो। गुरु भाई बहना, ये कहता है तुम झूठ बोलते हो, ये मूर्ति भारी लग रहा है, लेकिन रखना मत। यदि रख दोगे तो यही स्थापित हो जाएगा, उठेगा नहीं, बड़े मुश्किल से कबड़ा है। गुरु भाई बहना, ये नंदी सोचते हैं कोई बात नहीं, तुझे भी सजा देता हूं। उसे भी निंदा ने लगाए और उसे भी कलेजा पर चढ़ के दोमने लगे नंदी, और कहने लगे कि अरे मेरा मालिक को जल्दी से मंदिर में पहुंचा दो। यदि मेरा मालिक का मंदिर में नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारा तो खैर नहीं, तुम्हारा एक एक रोम रोम के चमड़ी कबाड़ कबाड़ के धर देंगे और एक एक अंग अलग अलग कर देंगे। तूने मेरा भगवान का चुरा लाया, भगवान को चुराते हुए शर्म नहीं आया? गुरु भाई बहना, अब तो नंदी मार मार के दोनों का हलवा बना दिए। अब दोनों आपस में चोर कहता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, भगवान को मूर्ति को कैसे पहुंचाऊं, हुआ लोग देखेगा तो मुझे तो मार डालेगा, अब जाएं तो कैसे जाए? गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि देखो तुम चिंता मत करो, यदि खैर चाहते हो तो माथा पर करके और मंदिर में जाके स्थापित कर दो, और जिंदगी में कभी चोरी मत करना, मेहनत करके खाना। गुरु भाई बहना, यहाँ बातचीत हो रहा है, नंदी तो यहाँ मंदिर में आ गए। अब पुजारी बाबा देखते हैं कि मंदिर में नंदी का मूर्ति भी नहीं है। अब तो उनका तो चोरी रात में हुआ, दिन में ही कहां चला गया चल के मन। गुरु भाई बहना, पूरा हाहाकार मच गया। ये बहुत वर्षों की बात है। हाहाकार जब मच गया, सारा लोग वहां जो भी आ रहे हैं वो कह रहे हैं मंदिर में मूर्तियां नहीं है, भगवान का मूर्तियां नहीं है, कहां चला गया? भगवान कहते हैं आकाशवाणी करके चोर का कि देखो एक ही में गुजारा तुम
मेरा मूर्ति जाकर स्थापना कराओ और स्थापना करके उसके बाद तुम मंदिर में यज्ञ की तैयारी करो, और नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारा ये शरीर किसी काम में नहीं आएगा। गुरु भाई बहना, चोर बोला, हे भगवान आप कौन बोल रहे हैं, मेरे सामने बोलिए। कहते हैं मैं हूं भोलेनाथ, कालों में काल महाकाल, देवों में देव महादेव, मैं बोल रहा हूं जिसे तुम कंधे पर करके चुरा के लाए हो। गुरु भाई बहना कहता है लोग मुझे मार देगा। भगवान बोले तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, जाओ, तुम किसी को पता ही नहीं चलेगा, जाओ। गुरु भाई बहना जो नंदी थे वो चलकर मंदिर में जाके स्थापित बैठ गए और भगवान का मंदिर मूर्ति दोनों चोर ले जाकर स्थापना कर दिया। मंदिर का द्वार खुला था, किसी को पता भी नहीं चला कि कौन आया और कौन स्थापना किया। चोर कहता है आपस में, भाई भगवान में इतना बड़ा शक्ति था, हम लोग का किसी ने देखा नहीं, पहचाना नहीं, अब हम लोग यज्ञ का तैयारी करो। गुरु भाई बहना दोनों नौजवान, चोर जो था चोर निकल गया मांगने को लिए, क्योंकि वो तो चोर था, लूट लाता था, कुटकाता था, उसके पास कोई बचा राशि धन नहीं था। तो क्या किया, मांगने चला गया। अब गुरु भाई बहना सारा लोग को कहने लगा कि मेरा मदद करो, हम लोग चाहते हैं कि केदारनाथ मंदिर में यज्ञ कराएंगे, वहां साधु संतों का दान देंगे, भोजन कराएंगे, यज्ञ कराएंगे भारी से भारी। अब ऐसा बात कहने पर गुरु भाई बहना सारा लोग कहते हैं कि अरे ये चोरवा सारा दिन चोरी करता था, सारा दिन चोरी करता था और आज कह रहा है यज्ञ कराएंगे, चलो इसका साथ दो। गुरु भाई बहना संत साधु महात्मा और नौजवान लोग यज्ञ के तैयारी में लग गए और लगातार 3 महीना जुटाने में लग गए। 3 महीना तक लगातार तैयारी किए और बहुत बड़ा यज्ञ का तैयारी किए, बहुत बड़ा, बहुत दूर दूर के लोग यज्ञ में गए। वहां यज्ञ हुआ और यज्ञ करके, क्योंकि भगवान का मूर्तियां कवड़ के फिर से स्थापना हुआ, इसीलिए यज्ञ कराना पड़ा। गुरु भाई बहना जब यज्ञ हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ, तो ये दोनों जो चोर था दोनों भगवान के शरण में लग गया और बोला कि हे भोलेनाथ मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार कर लीजिए और मैं अब आपका चरण से हटने वाला नहीं हूं। मैंने जिंदगी में बहुत पाप किया, अब मैं आपका चरण में ही लग के और चाहता हूं कि इस जिंदगी को पार करूं। गुरु भाई बहना जो दोनों चोर थे वो बहुत बड़े महात्मा बन गए और भगवान का पुजारी बन गए। उनका बेटी, बहू, बेटा, कितना ही लोग कुछ कहते रह गए, लेकिन गुरु भाई बहना वो चोर सन्यासी जीवन बिता लिए और मंदिर का पुजारी बनकर पूजा पाठ करने लगे। और उसी मंदिर में उनका जो है बुढ़ापा का शरीर भी बीत गया, उनका देहांत भी हो गया। पुजारी बाबा के नाम से वो जाने जाते थे। गुरु भाई बहना गुरु स्वामी संत पुजारी बाबा जो थे वो दोनों चोर थे और चोर ही बड़े पुजारी बने। तो गुरु भाई बहना जो आगे गलत कर लेते हैं और पीछे गलती सुधारने का कोशिश करते हैं तो उसे भगवान भी मौका देते हैं, समय देते हैं और भगवान उसका हर पाप क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उतना से ज्यादा वो सही करता है, गलती को सुधार लेता है।
तो भगवान उसे क्षमा कर लेते हैं, अपने शरण में जगह दे देते हैं। जैसे दोनों चोर का भगवान स्वयं जगह अपने शरण में दिए। तो गुरु भाई बहना, कभी भी लोग का, इंसान का ये नहीं होना चाहिए कि वो फलना कमा के रखा है हम उसे चुरा लें। दूसरे को, धन को देखकर लालची नहीं बनना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।